कमाते हैं, जो भी आपका अर्निंग्स होता है, जो भी आप काम करते हो अपने लाइफ में, तो उससे अधिक खर्च नहीं करना है। आप समझ रहे होंगे, मतलब आपका इनकम जो भी है, जैसे कि आप 10,000 मंथ का इनकम कर रहे हो, तो आपको कोशिश करना है कि 10,000 में कुछ परसेंट अपने आप में सेविंग करके, और उसी में से सेविंग करने के बाद जो है आपको खर्च करना चाहिए। ये नहीं कि हमारी अर्निंग्स जो है, हमारी इनकम जो है 10,000 है और हम जो है क्या कर रहे हैं, खर्च में 15,000 कर रहे हैं। मतलब हाय दोस्त, मैं आपके चैनल आर्यन लाइफ कोच में आपका स्वागत करता हूं। और कैसे हैं दोस्त? आई होप कि आप अच्छे होंगे और मैं कामना करता हूं कि आप सब अच्छे रहें, बेस्ट रहें और स्वस्थ रहें। मेरे दोस्त, ये वीडियो आप सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, खास करके उन इंसानों के लिए जो कि पैसों के नियम को ही नहीं जानते हैं। मतलब पैसे तो कमाते हैं, काफ़ी अर्निंग्स होता है, लेकिन वो सही तरीके से उनको यूज़ नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण जो है वो गरीब रह जाते हैं ना। तो ये इस वीडियो के अंदर मैं इसी बातों पे डिस्कस करने वाला हूँ, इसलिए आपको वीडियो पूरा देखना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि आप भी इनको फॉलो करके अच्छे खासे अमीर बन सकते हैं। मतलब अपने पैसों को सही तरीके से यूज़ करके आप अपने लाइफ में एक अच्छा स्टेबल लाइफ जी सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट आपको क्या करना चाहिए, पैसों का जो नियम होता है, ये बात आपको याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत से लोग इन नियमों को नहीं जानते हैं, कुछ अजीब तरीके से यूज़ करते हैं, जिसके कारण जो है उनके पास अमीर होने के लिए पैसे ही नहीं बचता। तो इस बात पे ही मैं डिस्कस करूंगा, ध्यान से सुनना है, स्किप किए बिना देखना है, और आखिरी पॉइंट जरूर आपको देखना है ध्यान से, क्योंकि उस पॉइंट को सुनने के बाद आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि हमें पैसों के नियम को किस तरीके से करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट ये कि आप जो भी कमाते हैं, जो भी आपका अर्निंग्स होता है, जो भी आप काम करते हो अपने लाइफ में, तो उससे अधिक खर्च नहीं करना है। आप समझ रहे होंगे, मतलब आपका इनकम जो भी है, जैसे कि आप 10,000 मंथ का इनकम कर रहे हो, तो आपको कोशिश करना है कि 10,000 में कुछ परसेंट अपने आप में सेविंग करके, और उसी में से सेविंग करने के बाद जो है आपको खर्च करना चाहिए। ये नहीं कि हमारी अर्निंग्स जो है, हमारी इनकम जो है 10,000 है और हम जो है क्या कर रहे हैं, खर्च में 15,000 कर रहे हैं, मतलब अदरवाइज किसी से पहचान, मतलब कर्ज लेकर। तो ये गलती आप ना करें। पैसों का जो मैनेजमेंट होता है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने नहीं सीखा तो आपको कंगाल बना के रख देगा। इसीलिए कई सारे लोगों को मैंने देखा है, मेरे कई सारे दोस्त हैं जिसे मैंने खुद देखा है, पैसों के नियम को ही नहीं जानते हैं, और जिसके कारण आज उसके ऊपर 7 लाख का कर्ज हो चुका है, 11 लाख का कर्ज हो चुका है। सबसे बड़ा कारण यही है, इनकम है जो उससे 2 गुना ज्यादा उनका खर्च हो जाता है, जिसके कारण उनका जो इनकम होता है वो तो रुकता ही नहीं है, और ऊपर से और उसके ऊपर कर्ज आ जाता है, और जो कि आपको पूरी तरीके से डुबा के रख देगा, आपको कभी ऊपर उठने ही नहीं देगा। कर्ज इतनी खराब चीज है। सो इस बात को हमेशा ध्यान रखें, जो कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च नहीं करना है, उससे कम करना है। एंड दूसरों को इंप्रेस करने के लिए कर्म ना करें। कहने का मतलब ये है, बहुत सारे लोगों को मैंने ये देखा है कि दूसरों को दिखाने के लिए वो महंगे महंगे चीज खरीदते हैं, महंगे महंगे चीज अपने पास रखते हैं, जिसके कारण वो उन्हें लगता है कि हम लोगों को दिखाएंगे तो लोगों को लगेगा कि देखो मैं कितना अमीर हूं। ऐसा नहीं है। यहां पे मैं एक बात बता दूं, 10,000 रुपए का बैग रखने से बेटर है कि आप 1,000 रुपए का बैग रखो और 9,000 रुपीज, मतलब 9,000 रुपए आप उस बैग के अंदर। ये होता है पैसों का मैनेजमेंट। ये नहीं कि हम 10,000 रुपए का बैग दिखा रहे हैं लोगों को, देखो भैया। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जानते हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है आज के डेट में लड़कों का, लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए महंगे महंगे चीज खरीदेंगे। मतलब अर्निंग्स जो भी हो, कर्ज क्यों ना लेना पड़े, लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए अपन महंगे से महंगे चीज रखेंगे, आईफोन खरीदेंगे, अच्छे अच्छे वस्त्र खरीदेंगे, अच्छे अच्छे शस्त्र खरीदेंगे, ताकि लड़कियां देख करके हमारे और हमसे इंप्रेस हो जाए। क्योंकि लड़कियों को तो आज के डेट में यही चाहिए, बाबू ना भैया सबसे बड़ा रुपया। लड़के बेचारे वही करते हैं, लड़कियों को इंप्रेस करने के चक्कर में पूरे कंगाल रोड पे आ जाते हैं। जिस दिन रोड पे आया बेटा वो गायब हो गया। तो सबसे बड़ी बात है, आप दूसरे को इंप्रेस करने के चक्कर में आप अपने ऊपर जो है अपने कर्म ऐसा ना करो कि खुद रोड पे आ जाओ। किसी को इंप्रेस करके आपको कुछ मिलने वाला है नहीं, बर्बाद आप खुद होंगे। इसलिए मैंने ये एग्जांपल आपको बताया कि 10,000 रुपए का बैग रखने से बेटर है कि आप 1,000 रुपए का बैग रखो, और जो 9,000 रुपए उसमें से बचता है उस बैग के अंदर रखो, फिर आप अमीर हो जाओगे। इसी रूल्स को फॉलो करो।
इम्प्रेस करके कुछ मिलने वाला नहीं है। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में खुद को बर्बाद ना करें, क्योंकि किसी को इम्प्रेस करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला। ये लिख लो मेरे से, बर्बाद सिर्फ आप होंगे। एंड लगातार निवेश करें और अपनी कमाई, अपनी जो कमाई है वो किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें जहां से कि आपको रिफंड मिल सके, अर्निंग्स हो सके। अपने पैसों को सही जगह पे निवेश करें। जैसे आज के डेट में कई सारे ऐसे जगह है जहां पे कि अपने आप अर्निंग्स को निवेश कर सकते हैं और वहां से प्रॉफिट ले सकते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, जैसे रियल एस्टेट का बिजनेस हो गया, जैसे गोल्ड बिजनेस हो गया। ऐसे कई सारे काम है जहां कि आप अपने इनकम को शेयर कर सकते हैं और वहां से आप प्रॉफिट ले सकते हैं। लेकिन ऐसा तो करेंगे नहीं आप, क्योंकि दुनिया को तो आपको इंप्रेस करना है। मेरे दोस्त, इस बात का आप ध्यान रखें, अपने आप में ही उस पैसे को निवेश करें और वहां निवेश करें जहां से कि आपको प्रॉफिट मिल सके, ना कि फालतू जगहों पे इन्वेस्ट कर दिए, निवेश कर दिया और वहां से कुछ मिलने वाला नहीं। जैसे अब दूसरे को दिखाने के चक्कर में हम 2-2.5 लाख रुपए का बुलेट खरीद लेते हैं, सिर्फ क्या, किसी दूसरे को इंप्रेस करने के चक्कर में। लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं। अगर आप 1 लाख रुपए की भी बाइक रखते तो आपका काम चलता, काम हो जाता, काम हो रहा है। लेकिन 2.5 लाख के भी वही काम करेगा जहां तक कि आपका ज्यादा से ज्यादा खर्च जाएगा, क्योंकि पेट्रोल जानते ही आप। तो भैया एक बात याद रखो, आप किसी को इंप्रेस करने के चक्कर में आप अपने आप को, खुद को बर्बाद ना करो। और उसी पैसे को जो दूसरे को इंप्रेस करने के चक्कर में आप फालतू का इन्वेस्ट करते हो, तो उसको आप ऐसे जगह पे निवेश कर दो जहां से कि आपको प्रॉफिट मिल सके। तो इस बात को आप ध्यान रखें। एंड ऐसी चीज ना खरीदे जिसका मूल्य कम होता हो। मतलब जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, जैसे मॉल वगैरह में क्या करते हैं, सेल लगा देते हैं। सेल, इतने रुपए का सेल चल रहा है, इतने रुपए का सेल चल रहा है, इतने रुपए का सेल चल रहा है। और हम लोग क्या करते हैं, हमें लगने लगता है अरे सेल मिल रहा है, चलो खरीदो। और हम क्या करते हैं, सेल के चक्कर में, क्योंकि प्राइस वहां परसेंटेज इतना डाउन कर रहा है, चलो खरीद लो। उनके चक्कर में हम जितना नहीं खरीदने वाले थे, जितना इन्वेस्ट नहीं करने वाले थे, उससे कई गुना ज्यादा इन्वेस्ट करके वो खरीद लेते हैं। ये जो सेल वगैरह लगता है ना, ये कुछ नहीं है, बात वहीं पहुंचता है, सिर्फ आपका प्रॉफिट डाउन करने लगता है। इसलिए इस बात को आप ध्यान रखें, आप इनके चक्कर में ना जाएं। तो मेरे दोस्त, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इन बातों का आप ख्याल रखें। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो अपने लाइफ से रिलेटेड, अपने करियर से रिलेटेड, एनी क्वेश्चंस, आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और अगर आप प्राइवेट मुझसे शेयर करना चाहते हैं अपने कमेंट्स को, तो मुझे व्हाट्सएप पे आप चैटिंग कर सकते हैं। जैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, वहां से आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त, इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें, हर लोगों तक पहुंचाएं, ताकि इन चीजों से वो अलग हो सके और अपने आप को बेस्ट कर सके। ओके मेरे दोस्त, चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।